अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लि गैरिन नातिकीन बिहा। ऑथर जो है डॉक्टर वफ़ा अब्दुर रहीम है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से बंदे को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, और जिसके ज़रिए से कुरान फहमी, हदीस फहमी और फिर अरबी ज़बान की बोलचाल और उसकी महारत का एक बेहतरीन कोर्स है। तो जिसका चौथा सबक आज हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चौथा सबक आपकी स्क्रीन पर है। तो ये जो सबक है, चौथा सबक, इसके अंदर हम लोग जो अरबी ज़बान का एक अहम कायदा है, अरबी ज़बान का एक अहम कायदा ये है कि कोई भी नाउन जो है वो अपने स्टार्टिंग के एतबार से अलिफ लाम के साथ होता है। अलबैतु, तो जिस पे अलिफ लाम है और फिर इस वर्ड के लास्ट लेटर पर जो है वो पेश है, और उससे पहले एक कोई प्रीपोजिशन उससे पहले आ जाता है, तो उसके अपीयरेंस में लास्ट लेटर पर जो पेश है वो कन्वर्ट हो जाता है जेर में। तो अलबैतु हो जाएगा फिल बैती, और अलमस्जिदु है ये हो जाएगा प्रीपोजिशन के आने के बाद फिल मस्जिदी। अलमक्तबु टेबल है, प्रीपोजिशन के आने के बाद अलल मक्तबी। अस्सरीरु है, प्रीपोजिशन के आने के बाद अलस सरीरी हो जाए। अब यहाँ तो हमने देखा है कि वो वर्ड जिस पे ऑलरेडी पहले से अलिफ लाम है तो वो चेंज हो रहा है जेर में। तो अलिफ लाम होने की वजह से एक जेर आ रहा है। आप मान लीजिए कि अगर अलिफ लाम ना हो, ये वर्ड बैतुन है, मक्तबुन है, मस्जिदुन है, सरीरुन है, और उससे पहले प्रीपोजिशन अगर आ जाए तो वो दो जेर हो जाते हैं, फी बैतिन, फी मस्जिदिन, फी अला मक्तबिन, अला सरीरिन। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, तो अलिफ लाम नहीं होने वाला लफ्ज जो है वो तनवीन को कबूल करता है, और जिसके ऊपर अलिफ लाम हो वो तनवीन कबूल नहीं करता। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद हमने देखा है कि उसका इफेक्ट अलिफ लाम के साथ हो तो एक पेश एक जेर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो पेश अगर हैं तो वो दो जेर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और इसको अरबी में कहते हैं हुरूफ जार, जर कहते हैं अरबी में जेर को। और ये जितने भी हुरूफ हैं, और प्रीपोजिशन यहाँ हमने दो पढ़ा है, ये फोर्थ लेसन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी दो प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे कि वो वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं तो वो जुमला 17 है। तो स्लोली हम लोग आहिस्ता आहिस्ता और भी सीखेंगे। तो जेर को जेर देने वाले अरबी में जो अल्फाज हैं वो दो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, और इसको सबक को हम लोग प्रोसीड करने से पहले फोर्थ लेसन की जो एक्सरसाइज है, जो वोकैबुलरी है, वो पढ़े। ये वोकैबुलरी बैंक में आपके पास है, और इसके दो टेबल हैं, फी, इन, अला, ऑन, आइना, वेर, मुहम्मदुन, मोहम्मद, हुआ, ही, गुरफतुन, रूम, यासिरुन, यासिर, हम्मामुन, बाथरूम, आमिनतु, आमिना, मतबखुन, किचन, हिया, शी। ऊपर हमने पढ़ा है हुआ, ही, और हिया जो होता है वो शी होता है। साअतुन, वाट, मदरसतुन, स्कूल, जामियातुन, यूनिवर्सिटी, जैनबू, जैनब, फसलुन, क्लास, अना, आई एम, अल-याबानु, जापान, अस्सीनु, चाइना। तो ये जो चौथे लेसन की जो है ये वोकैबुलरी है, और उसका फर्स्ट टेबल जो है हमने अभी पढ़ा है, और दूसरा लेफ्ट में आपके जो है सेकंड टेबल है। मिरहादुन, टॉयलेट, समाउन, स्काई, आसमान, खालिदुन, खालिद, हामिदुन, हामिद, नेम्स है, फातिमतु, फातिमा, मरियमु, मरियम, आयशतु, आयशा, खदीजतु, खदीजा, सफियतु, सफिया, अम्मारुन, अम्मार, सईदुन, सईद, अलीयुन, अली, रुकैयतु, रुकैया, मिन होता है फ्रॉम, इला, टू, टुवर्ड्स, अंता,
यू, और यहाँ लिखा हुआ एम, अंत यू मतलब मेल के लिए है कि तू मर्द, एक मर्द के लिए। खराजा ही लेफ्ट, जहाबा ही वेंट, मुदीरुन हेडमास्टर। ये मुदीरुन का जो वर्ड है ये बहुत मीनिंगफुल है, ये काफी सारे मानों में आता है। मुदीरुन हेडमास्टर भी होता है, मुदीर जो है वो बॉस भी होता है, मुदीर जो है वो प्रिंसिपल भी होता है, मुदीर जो है वो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। तो ये बहुत सारे अल्फाज में बहुत, और ये फोर्थ लेसन की वोकैबुलरी के 3 वर्ड और हैं। फिलिपिनो, फिलिपीन कंट्री का नाम है। अल हिंदू इंडिया, सूकुन मार्केट। तो अदरसुर राबे के 4th लेसन की वोकैबुलरी हमने देखी है, और इस सबक का जो है अहम जो रूल है वो हमने पढ़ लिया है। ये अप्लाई करेगा पूरी जबान में, हम जहां भी कुरान पढ़ें, हमारी बोलचाल हो तो उस पर हम लोग गौर करेंगे कि उस वर्ड के ऊपर प्रीपोजिशन आया है जिसकी वजह से जेर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग सबक शुरू करते हैं। ऐना मुहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है। हुआ फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फी आ गया है गुरफतुन से पहले, तो इसलिए यह हो जाएगा फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। व ऐना यासिरुन, एंड वेयर इज यासिर, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन बाथरूम। हम्माम बोले तो उर्दू में जो हम्माम हम लोग बोलते हैं, बाथरूम, पानी नहाने की जगह। वो आईना आमेनतु, एंड वेयर इज आमेना, हिया फिल मतबकी, शी इज इन द किचन। आइनल किताब, वेयर इज द बुक, हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। व आइना साअतु, एंड वेयर इज द वॉच, हिया अलल सरीरी, इट इज ऑन द बेड। इस सबक में हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर हुआ और हिया को यूज किया गया। मोहम्मदुन को रेफर करने के लिए हुआ है, और यासिरिन को रेफर करने के लिए हुआ है। आमिना तो को रेफर करने के लिए हिया है, कि हिया चूंकि फीमेल है आमिना, तो इसलिए हमने हिया कहा। लेकिन यहाँ आखिरी के 2 सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि किताबुन के लिए हमने हुआ यूज किया है, और अस्साअतु के लिए हिया यूज किया। तो याद रखिए कि अरबी में हुआ का जो प्राइमरी यानी फर्स्ट यूज जो है वो हुआ जो है ही के लिए है, और हिया जो है वो शी के लिए। ठीक है, तो हुआ ही बोले तो इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, और हिया शी वो एक औरत, ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीजों के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए कि वो वर्ड जिसके आखिर में एक गोलता है, जैसे अस्साअतु आप देख रहे हैं, तो ऐना अस्साअतु, वेयर इज द वॉच, घड़ी कहाँ है। तो हम यहाँ अस्साअतु पे आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा, आपको मालूम होगा कि अस्साअतु के लास्ट में जो है ये ता है, इसको बोलते हैं ता मरबूता। तो ये स्मॉलेस्ट जो ता होती है, तो स्मॉल ता जो है ये सिंबल है फीमेल की, तो इसीलिए हमने इस्तेमाल किया है यहाँ इसको रेफर करने के लिए हिया। और इसी के मुकाबिल आप देख लीजिए कि किताबुन है, तो किताबुन के अंदर कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जिसके लास्ट में जो है गोलता हो। तो यहाँ हमने किताबुन मेल हो गया, तो इसलिए हमने इसको यूज किया हुआ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे हमने मेल के लिए हिया कहा है और फीमेल के लिए शी कहते हैं, तो ये अरबी में आइनल किताबु, वेयर इज द बुक, इट इज ऑन द टेबल, वो टेबल पर है। आइन साअतु, इट इज ऑन द बेड। तो यहाँ दोनों के लिए इट कर रहे यूज कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे जहन में ये बात है कि एक मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज आपके जहन में होगी कि मुहम्मदुन, कि मुहम्मदुन पर तनवीन है, 2 पेश है, यासिरुन पे 2 पेश है, लेकिन आमिनतु, आमिनतु पे जो है 2 पेश नहीं है। क्यों? इसलिए कि जितने भी अरबी में फीमेल नेम्स हैं, नेम याद रखिए, मैं नेम बोल रहा हूँ, नाम, द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द फीमेल, पर्टिकुलर फीमेल नेम्स आर ऑफ a female or masculine feminine in अरबी। तो क्या है मतलब कि जितने भी औरतों के नाम हैं, वो जितने भी, चाहे कोई उसके अंदर अलामत हो या ना, जैसे जैनब आप पढ़े
तो ज़ैनब के अंदर कोई अलामत नहीं है, गोलता है, कुछ नहीं है, लेकिन औरत का नाम होता है। मरियम है, कोई अलामत नहीं है, लेकिन औरत का नाम होता है। उम्मुन है, मदर। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि औरतों के नाम होना चाहिए, जैसे आमिनतु है, खदीजा है, सफिया, तो ये फीमेल नेम पर जो है तनवीन नहीं आए, ठीक है। तो अलबत्ता अस्साअत ये भी फीमेल है, लेकिन चूंकि नेम नहीं है, किसी औरत का नाम नहीं है, कोई औरत का नाम नहीं है, इसलिए फीमेल नहीं है, ठीक है। तो अब आगे एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 4th सबक के दरसुर राबे के एक्सरसाइज तमारीन एक्सरसाइजेस मशक़ें। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अजीब जवाब दीजिए, अनिल अस्इलतिल आतियती आने वाले सवाल। ऐनल किताबु, किताब कहाँ है। तो अब यहाँ बोलने का तरीका क्या होगा, आप ये भी बोल सकते हैं अल किताबु अलल मक्तबी, द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन बार बार नाउन को रिपीट करना ये अच्छा नहीं होता है, कि हम नाउन को, रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट बेटर। वी विल यूज द इंस्टेड ऑफ द नाउन वी विल यूज प्रोनाउन, कि नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे मिसाल में आपको बोलो, किताब कहाँ है, किताब टेबल पर है, किताब कैसी है, किताब अच्छी है, किताब को जो है लाइए। तो अब हम बार बार उसको रेफर करने के बजाय हम क्या करते हैं, हुआ बोलते हैं, उसके प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये हुआ और हिया जो है ये प्रोनाउन है, जमीर है। ऐनल किताबु, वेयर इज द बुक, हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। ऐना मुहम्मदुन, वेयर इज मुहम्मद, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द बाथरूम। अब मोहम्मदुन फिल हम्मामी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज की, कि प्रोनाउन को यूज करने की। ये चौथे सबक का 22वां पेज है। ऐना साअतु, वेयर इज द वॉच, हिया अला सरीरी, इट इज ऑन द बेड। ऐना यासिरुन, वेयर इज यासिर, हुआ फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। ऐना आमिनतु, वेयर इज आमिना, हिया फिल मतबखी, शी इज इन द किचन। तो हमने यहाँ हिया यूज किया है, क्यों, इसलिए कि आमिनतु फीमेल है। आमिनतु फिल गुरफती। अब यहाँ क्वेश्चन पे आप गौर करिए, सवाल पे आप तवज्जो दीजिए। आमिनतु फिल गुरफती, इज आमिना इन द रूम, क्या आमिना कमरे में है। तो आप जवाब देंगे नाम हिया फिल गुरफती, यस शी इज इन द रूम। अगर आपको नेगेटिव में बोलना है, ला हिया फिल मतबखी, नो शी इज इन द किचन। यासिरुन फिल मतबखी, इज यासिर इन द किचन, ला हुआ फिल गुरफती, नो ही इज इन द रूम। मन फिल गुरफती, हु इज इन द रूम, का कमरे में कौन है, यासिरुन फिल गुरफती। मन फिल हम्मामी, वमन फिल हम्मामी, एंड हु इज इन द बाथरूम। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मन कौन है, तो अब कौन है तो वहां हमको नाम बोलना पड़ेगा। हुआ बोले तो, ही इज बोले तो ऑलरेडी अगर पहले से नाम आया है तो तब हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन बात कही जा रही, कौन है हम्माम में, यासिरुन फिल हम्माम। मादा अलल मक्तबी, पिछले सबकों में हमने पढ़ा है ना, मा इस्मु का, मा हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो उसी जैसा है माजा, जा अलिफ जा बढ़ा देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो माँ जैसे व्हाट, माजा बोले तो भी व्हाट, माजा अलल मक्तबी, व्हाट इज ऑन द टेबल, क्या है टेबल पर। अल किताबु अलल मक्तबी, अब यहाँ पर जो है क्या चीज है पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम वो नाउन को यूज करें। अल किताबु अलल मक्तबी, द बुक इज ऑन द टेबल। माजा अल सरीरी, व्हाट इज ऑन द बेड, बेड के ऊपर क्या है, पलंग के ऊपर। अस्साअतु अल सरीरी, कि बेड के ऊपर घड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1 मुकम्मल हो गई, और दूसरी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इक़रा वक्तु मआ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात। ये जो हेडिंग्स होती हैं एक्सरसाइजेस की, वो थोड़ी सी टफ होती हैं, तो आप जो है इसको जबरदेर पेज लगा लेंगे तो आसानी। इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो, मआ ज़ब्ती दुरुस्त हरकत के साथ, मा माने साथ। कुरान में है ना, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मा जो है ये भी प्रीपोजिशन है,
तो इसीलिए हो जाएगा मा ज़ब्ती, दुरुस्त हरकत के साथ अवाखिरिल कलिमात, कलिमात के आखिर में। रीड एंड राइट along with the correct endings of the words। करेक्ट एंडिंग्स क्यों पूछ रहे हैं ये? इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी हमने रूल पढ़ा है, एक रूल ये पढ़ा है कि वो वर्ड जिसके शुरू में प्रीपोजिशन आ जाए तो वो जेर के साथ आता है। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि अल मदरसतु, इसके अंदर प्रीपोजिशन नहीं है तो पेश के साथ होगा। फिल मदरसती, इन द मदरसा, इन द स्कूल। फिल बैती, इन द हाउस। अल बैतु, the house। al ghurfatu, the room। al hammamu, the bathroom। fil matbakhi, in the kitchen। al maktabu, the table। ala al maktabi, on the table। ala al kursiyi, on the chair। al sariru, the bed। ala al kitabi, on the book। fil masjidi, in the masjid। तो थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने उसी प्रीपोजिशन के रूल को अप्लाई किया। थर्ड एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज कुछ जुमले हैं जो ऑलरेडी पहले हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन उसको जो है यूज करना बता रहे हैं। अब तालिबु फिल जामियाती, द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, द मैन इज इन द मस्जिद। अयन ताजिरु, वेयर इज द मर्चेंट। हुवा फिद दुकानी, ही इज इन द शॉप। अल कलमु अलल मक्तबी, द पेन इज ऑन द टेबल। अयन ज़ैनबु, वेयर इज द ज़ैनब, वेयर इज ज़ैनब। हिया फिल गुरफती, शी इज इन द रूम। यहाँ पे ज़ैनबुन नहीं बोल रहे हैं, देखिए हम लोग। अयनल वरक़ु, वेयर इज द पेपर। हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। अयनल मुदर्रिसु, वेयर इज द टीचर। हुआ फिल फस्ली, ही इज इन द क्लास। अयन यासिरुन, वेयर इज यासिर। हुआ फिल मिरहादी, ही इज इन द बाथरूम। ये मिरहाद जो है ये टॉयलेट है, टॉयलेट। बाथरूम वो है हम्माम है। अशम्सु वल कमरु फिस समाई, the sun and moon are in the sky। सूरज और चांद आसमान में है। मन फिल फसली, who is in the class। तो ये सफा नंबर हम लोग 23 पे हैं और यहाँ हमजा के तौर पे जो है दो कैटेगरी दिए गए हैं, दो टेबल जो है दो अलग अलग लाइन दिए गए। तो एक में आप पढ़ेंगे तो मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बास। तो इस पे आप गौर करिएगा तो हमको मालूम हो रहा है कि ये तो मेल के नेम हैं सारे और हर एक पे जो है दो पेश है। और इसी के पैरेलल इसकी तरफ जो है जितने नाम हैं ये सारे फीमेल हैं, जैसे आमिनतु, ज़ैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, सफियतु, रुकैयत, ये सारे फीमेल के नेम हैं। और फिर इसके अंदर भी एक चीज हम नोट कर रहे हैं वो है कि जिसके ऊपर तनवीन नहीं है। तो मालूम हुआ कि जितने भी अरबी में फीमेल नेम्स हैं, औरतों के नाम हैं, तो उसके ऊपर तनवीन, दो पेश, दो जबर, दो जेर नहीं आए। ठीक है, तो इसीलिए आपने सवाल में और सबक में देखा है। और आगे एक्सरसाइज में इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई गई। इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, read and write along with the correct endings of the words। लिखिए, पढ़िए और लिखिए कलिमात के आखिरी हर्फ की सही हरकत के साथ। अब यहाँ सही हरकत क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि हमने अभी रूल पढ़ा है, एक कायदा हमने जाना है कि फीमेल नेम पर तनवीन नहीं आएगी। हामिदुन मेल है, ज़ैनबु, ज़ैनबुन बोलना गलत हो जाएगा। आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमतु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतु। क्यों? इसलिए कि फीमेल नेम है, तनवीन नहीं आए। मुहम्मदुन, सफियतु फीमेल नेम है इसलिए तनवीन नहीं आई। खदीजतु फीमेल नेम है इसलिए तनवीन नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अद-दर्सुर राबे का फर्स्ट चैप्टर, यानी दो पार्ट इसके इन्होंने बनाए हैं और फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है जिसके अंदर दो प्रीपोजिशन यूज किए थे। तो अब जो है सेकंड पढ़ेंगे जिसके अंदर दो और प्रीपोजिशन यूज किए गए, वो है मिन, फ्रॉम, इला, टू। मिन यानी से, इला यानी तक। अल बैतु घर, मिनल बैती घर से। अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद को। यहाँ पर देखिए जब हम लोग उर्दू में तर्जमा करते हैं, इला का मतलब तरफ, को, तक, टुवर्ड्स, टू, तो ये सारे माने होते हैं इला के। ठीक है,
मिन और इला दोनों भी प्रीपोजिशन है, दो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फी और अला, ये दो प्रीपोजिशन 4 हो गए, और दरमियान में मा भी आपने देखा है, और भी एक एक करके आएंगे। अल मुदर्रिसु मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, मिन ऐना अंता। तो ये जो हरकत है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मन ऐना अंता गलत हो जाएगा ना, कि मन बोले तो हु हो जाएगा, ऐना इज वेयर हो जाएगा, तो हु वेयर यू ऐसा नहीं होता है। तो मिन ऐना, तो ये दोनों भी क्वेश्चनर है, सवाल के लिए। फ्रॉम वेयर, कहां से, मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो। और इसके अंदर जो नए वोकैबुलरी हम पढ़ रहे हैं, अंता है और अना है, और भी जो है बहुत सारी चीजें आगे हम देखें। मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, मुहम्मदुन अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिसु, टीचर, व मिन ऐना अम्मार, एंड फ्रॉम वेयर इज अम्मार, हुआ मिन सीनी, ही इज फ्रॉम चाइना। देखिए चीन चूंकि अरबी में नहीं है ना, तो इसलिए उसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ चीन वी हैव यूज्ड हियर साद, हुआ मिन सीनी, ही इज फ्रॉम चाइना। अल मुदर्रिसु व मिन ऐना हामिदुन, एंड फ्रॉम वेयर इज हामिद, हुआ मिनल हिंदी, ही इज फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर हुआ आ गया हामिद के लिए, और मिन प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए हिंदी हो गया। ऐना अब्बासुन, वेयर इज अब्बास, खराजा, ही लेफ्ट, वो निकला। अल मुदर्रिस ऐना ज़हाबा, वो कहाँ गया, ज़हाबा माने जाना, ही वेंट। तो ज़हाबा वेंट है, और खराजा लेफ्ट है, खराजा यानी निकलना, ज़हाबा यानी जाना। वेयर डिड ही गो, लेकिन जब आप सवाल करेंगे इंग्लिश में तो आप बोलेंगे वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। ज़हाबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द हेडमास्टर। व ऐना ज़हाबा अलीयुन, एंड वेयर डिड अली गो, और अली कहाँ गया। ज़हाबा इलल मिरहादी, ही वेंट टू द टॉयलेट। तो ये सारी चीजें हमारी समझी हुई हैं, सिर्फ नया एक लफ्ज हमने पढ़ा है, खराजा, ही लेफ्ट, ज़हाबा, ही वेंट। अब यहाँ एक चीज आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ 3 लेटर हैं, खराजा, ज़हाबा, 3 लेटर हैं, और 3 लेटर पर भी हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग वन और लास्ट वन ऑलवेज जबर के साथ हो, और दरमियान में जो है हरकत वो चेंज हो सकती है, खराजा हो सकता है, समिया हो सकता है, करूमा हो सकता है, यानी पेश भी हो सकता है, देर भी हो सकता है। तो मालूम ये हुआ कि 3 लेटर हो, और उन 3 लेटर के ऊपर हरकत हो, कोई लेटर साइलेंट ना हो, तो ये अरबी का पास्ट टेंस होता है। और अरबी का पास्ट टेंस के साथ साथ ही के माने उसके अंदर आते हैं। मुहम्मदुन खराजा, कि वो चला गया। आइना ज़हाबा, वो कहाँ गया। तो अब आप पूछेंगे कहाँ, वो कहाँ इसमें पोशीदा है। तो जवाब यही है कि ये पास्ट टेंस का स्टार्टिंग फॉर्म है, और जिसकी पहचान के लिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग वन और लास्ट वन में हमेशा जबर होता है, और मिडिल वन पे कोई ना कोई हरकत जरूर होती है। तो यहाँ पर मिसाल है जबर की, तो तीनों हरकतें हो और 3 हर्फ हो और तीनों पर हरकत हो, तो वो पास्ट टेंस होता है, ठीक है। और मिरहाद, मुदीर, ये सारे वोकैबुलरी हमारी पढ़ी हुई। पेज नंबर 25, तमारीन एक्सरसाइजेज। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। तो ये जो पीछे आप पढ़े हैं इसी के आप अकॉर्डिंगली दे दें तो ये भी बेहतर है, और नहीं अपने तौर पे अगर आप देना चाहें तो ये भी चल सकता है। लेकिन हेडिंग देखें, अजीब, जवाब दीजिए, अनिल अस्इलती, सवालात के, अल आतियती, आने वाले। मिन ऐना अंता, फ्रॉम वेयर आर यू, अना मिनल हिंदी, आई एम फ्रॉम इंडिया। अंत मिनल फिलिपीनी, आर यू फ्रॉम फिलिपीन, ला, अना मिनल हिंदी, नो आई एम फ्रॉम इंडिया। मन मिनस सीनी, हु इज फ्रॉम चाइना, अम्मारुन मिनस सीनी। मिन ऐना हामिदुन, फ्रॉम वेयर इज हामिद, हाम, हुआ। अब यहाँ चूंकि नेम आ गया है ना, तो आप कह सकते हैं हुआ मिनल हिंदी, ही इज फ्रॉम इंडिया। ऐना ज़हाबा अब्बासुन, वेयर डिड अब्बास गो, अब्बास कहाँ गया। ज़हाबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द हेडमास्टर। अब यहाँ देखिए आप 5th क्वेश्चन में ज़हाबा अब्बासुन, फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्यों। मैंने कहा कि ज़हाबा के अंदर हिया हिडन है, वो पोशीदा है, तो इसलिए ये हो जाएगा ही वेंट टू द हेडमास्टर।
अज़हब अलीयुन इलल मुदीरी, डिड अली गो टू द हेडमास्टर? नाम ज़हब अलीयुन इलल मुदीरी, अगर आप कंफर्म बोलना चाहें। अगर आप बोलें ला ज़हब इलल मिरहाजी, नो ही वेंट टू द टॉयलेट। तो ये अरबी में सवालात और जवाबात आप दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 2 है इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट अलोंग विद द करेक्ट एंडिंग्स ऑफ द वर्ड्स। आखिरी हर्फ की सही हरकत के साथ पढ़िए और लिखिए। अल गुरफतु द रूम, मिनल गुरफती फ्रॉम द रूम, मिनल हम्मामी फ्रॉम द बाथरूम, अल मिरहादु टॉयलेट, इलल मिरहादी टू द टॉयलेट, अल याबानु जापान। और यहाँ पर भी याबान में चूंकि पा नहीं है अरबी में, तो इसको हमने जापान को याबान कर दिया, ठीक है। अल फिलिपियन, मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया, इला चीनी टुवर्ड्स चाइना। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर ये जो जुमले हमने पढ़े हैं और जो कायदे हमने पढ़े हैं उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक खास बात इसके अंदर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जबर देर पेश नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको समझ चुके हैं। जैसे मिन होता है स्टार्टिंग में आ जाए, आईना फ्रॉम फातिमा तू, क्यों? इसलिए कि फीमेल नेम है तो तनवीन नहीं आएगी, और फातिमा तू को रेफर कर रहे हैं तो हिया हो जाएगा। तो फ्रॉम वेयर इज फातिमा, मिन आईना फातिमा तू हिया मिनल हिंदी, फ्रॉम वेयर इज फातिमा, शी इज फ्रॉम इंडिया। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली व ज़हबा इलल मुदीरी। और खास तौर पे मैं आपके लिए कि मिन और इला के बाद का जो हर्फ की हरकत है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द क्लास एंड ही वेंट टू द हेडमास्टर। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मुदर्रिस आ गया, तो ज़हाबा के उसी ज़हाबा के अंदर वो मुदर्रिस हिडन है कि और वो गया। ज़हाबत ताजिरु इला दुकानी, द मर्चेंट वेंट टू द शॉप। खरज हामिदुन मिनल गुरफती, हामिद लेफ्ट फ्रॉम द रूम, वज़हबा इलल हम्मामी एंड ही वेंट टू द बाथरूम। जी पेज नंबर है 26। मन खरजा मिनल फसली, हु लेफ्ट फ्रॉम द क्लास, ये सिर्फ सवाल है। 6th वन है खरजत तालिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक़ी, द स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल एंड ही वेंट टू द मार्केट। द स्टूडेंट निकला मदरसे से और वो गया बाजार को, ठीक है। खदीजतु मिनस्सीनी व खालिदुन मिनल याबान। अब यहाँ पर जो रूल आपने पढ़ा था वो अप्लाई हो रहा है। खदीजतु फीमेल है इसलिए एक पेश, खालिदुन मेल है 2 पेश आ सकते हैं। खदीजा इज फ्रॉम चाइना एंड खालिद इज फ्रॉम जापान। एक्सरसाइज नंबर 4 ज़ाफिल फरागी फीमा यली हर्फ जर्रिन मुनासिबन, यूज इन द ब्लैंक व्हाट फॉलो सुटेबल प्रीपोजिशन। हर्फ जर देखिए यहाँ आ गया कि हर्फ जर यानी प्रीपोजिशन, लेकिन कौन सा यूज करना है? सुटेबल यूज करना है। तो इस्तेमाल करिए खाली जगहों में जो आ रही हैं मुनासिब हर्फ जर। मिन, फ्रॉम, इला, टू, टुवर्ड्स, फी, इन, अला, ऑन। अल किताबु अल मकतबु 2 है, इसको हम बीच में लाएंगे। अल किताबु अलल मकतबी, द बुक इज ऑन द टेबल। अत तालिबु फिल फसली, द स्टूडेंट इज इन द क्लास। ज़हबा हामिदुन इलल जामियती, हामिद वेंट टू द यूनिवर्सिटी। खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, द हेडमास्टर लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ तवज्जो दीजिए, बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि ज़हाबा हम पहले यूज कर रहे हैं, वेंट तो हो जाएगा ज़हाबा मुहम्मदुन इला चीनी, मोहम्मद वेंट टू द चाइना मिनल याबानी फ्रॉम द जापान। तो मोहम्मद वेंट टू द चाइना फ्रॉम जापान, मोहम्मद गया चाइना को जापान से। तो मोहम्मद चूंकि जा रहा है तो इला आएगा। और हर सबक के आखिर में हम लोग ये इस तरह का टेबल देखेंगे जिसके अंदर न्यू वर्ड्स होते हैं। अल कलिमातुल जदीदतु न्यू वर्ड, अल मदरसतु द स्कूल, अल फसलु द क्लास, अल हम्मामु द बाथरूम, अल मिरहादु टॉयलेट बैतुल खला, अल मतबखु किचन, अल गुरफतु कमरा रूम, अल जामियातु यूनिवर्सिटी, अस्सूकु मार्केट बाजार, अल याबानु जापान, अस्सीनु चाइना, अल हिंदू इंडिया, अल फिलिपीनु फिलीपीन, अल मुदीरु हेडमास्टर बॉस, ज़हाबा ही वेंट वो गया,
खराजा, ही लेफ्ट, वो निकला। अब ये जो नीचे वाला बॉक्स पेज नंबर 26 पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर प्रीपोजिशंस को यूज कर उसको जो है बस समझा रहे हैं। फी, अला, मिन, इला, ये ब्रैकेट्स के दरमियान है, जिसको उर्दू में कौसैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौसैन में 4 प्रीपोजिशंस को इन्होंने दिया है और कह रहे हैं मिन हुरूफिल जर्री, ये प्रीपोजिशंस में से हैं 4। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि मौला ताला ने हमको ये चौथा सबक मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें पूरी ज़बान सीखने की, कुरान समझने की, कुरान को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।